हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 24th लेक्चर वीडियो है। बहुत डिटेल में मैंने ओबी के बहुत सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं पिछले 23 लेक्चर वीडियो में। एंड आज हमारा 24th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर से हम एक चैप्टर एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर। तो आज हम पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पावर, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी एंड पावर में क्या डिफरेंस है ये भी समझेंगे, एंड पावर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन मैं मार्क करूंगी ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर। पावर के सोर्सेस क्या है या कह लीजिए बेसिस ऑफ पावर क्या है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जो बेसिस ऑफ पावर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है पोजिशनल पावर और एक है पर्सनल पावर। पोजिशनल पावर में चार टाइप के पावर आते हैं, लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोरेसिव पावर, इंफॉर्मेशन पावर। एंड पर्सनल पावर में आपका एक्सपर्ट पावर आता है, रेफरेंट पावर आता है, करिज्मेटिक पावर आता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट बेसिस है पावर के। तो ये सारे ही टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पावर, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हिंदी में मतलब क्या होता है पावर का। पावर मतलब होता है शक्ति। ठीक है। एंड हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो यहाँ पे किसके पावर की बात हो रही है, यहाँ पर पर्सन के पावर की बात हो रही है। ठीक है। तो पावर, यहां पे पावर का क्या मतलब है, पावर का मतलब है कैपेबिलिटी या कह लीजिए एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की कैपेबिलिटी, काबिलियत या क्षमता की वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। ये जो मिस्टर ए है ये मिस्टर बी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके एंड उनसे वो काम करा सके जो ये करवाना चाहते हैं। ठीक है। उनसे वो ले सके जो ये लेना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड पावर, इसको कहते हैं पावर। एक जो सीनियर जो बॉस होता है वो क्या होता है, अपने सब ऑर्डिनेट जितने जूनियर्स होते हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना, और उनसे वो सारे ही ऑफिस के जो काम है, जो भी उनको टास्क असाइन किए गए हैं वो सब करवाता है। तो ये क्या है, पावर ऑफ दिस बॉस, ये इस बॉस का पावर है। तो पावर बेसिकली क्या है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। पावर क्या है, दिस इज द कैपेबिलिटी या कह लीजिए एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की जो क्षमता, जो काबिलियत होती है, जो एबिलिटी होती है, टू गेट व्हाट यू वांट, ताकि हम पा सके जो हम पाना चाहते हैं, इसी को कहा जाता है पावर। जो जनरली सीनियर्स होते हैं उनके पास पावर होता है ना, तभी तो वो अपने जूनियर से काम करा लेते हैं, ऑफिस में काम करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर। वो इनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, दिस इज पावर। ठीक है। एक थिंकर थे बैस एंड स्टॉकडेल, इन्होंने डिफाइन किया था पावर क्या है। पावर इज द कैपेसिटी दैट ए हैज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी। पावर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि ये जो ए है ये इस बी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि बी डज समथिंग ही और शी वुड नॉट अदरवाइज डू, ताकि बी वो काम करे, ठीक है, जो पहले बी शायद नहीं करना चाहता था, लेकिन जो अपने बॉस से कह लीजिए या कह लीजिए ये जो ए है उससे इन्फ्लुएंस होके अब बी भी वही काम करेगा। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पावर। पावर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। पावर जो शक्ति है ना, उसमें क्या होता है, एक पर्सन में ये शक्ति होती है कि वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड उससे वो काम करवा सकता है जो नॉर्मली बी नहीं करना चाहता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर, इसी को पावर कहते हैं, इसी को शक्ति कहते हैं। अब बात आती है अथॉरिटी क्या होती है। एक्चुअली अथॉरिटी एंड पावर दिस इज समवेयर इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम अथॉरिटी की भी बात कर रहे हैं। एंड अथॉरिटी एंड पावर जो होता है, काफी बच्चों को लगता है दोनों सेम है, सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है एंड डिफरेंस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अथॉरिटी होती क्या है। अथॉरिटी का हिंदी में मतलब क्या है, अधिकार। आपको कुछ राइट दिया गया है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को, जनरली अगर सीनियर्स की बात करें, सीनियर्स को कुछ राइट दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं ना, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। इन्हें अथॉरिटी दी गई है। ठीक है। इन्हें कुछ पावर दिया गया है टू मेक द डिसीजन। जो सीनियर्स होते हैं उनके पास कुछ पावर होते हैं ना,
उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, अपने जूनियर्स को वो कमांड कर सकते हैं, उन्हें काम असाइन कर सकते हैं, उनकी ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनको छुट्टी असाइन करते हैं, तो बहुत सारे सीनियर्स को पावर होते हैं। तो ये जो पावर होता है टू मेक द डिसीजन, टू टेक एक्शन, ये जो एक्शन लेने का अधिकार होता है, एक्शन लेने का पावर होता है, डिसीजन लेने का जो पावर होता है ना, इसी को कहा जाता है अथॉरिटी, इसी को कहा जाता है अधिकार। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजन। ये जो सीनियर होते हैं इनके पास ये पावर होता है ना कि ये डिसीजन ले सकते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं, दूसरों पर भी एक्शन ले सकते हैं ना एक्शन, किसी का सैलरी वगैरह कट कर सकते हैं, किसी की छुट्टी लगा सकते हैं, तो सीनियर कुछ एक्शन ले सकते हैं ना, तो यही इनको क्या दी गई है? अथॉरिटी दी गई है, अधिकार दिया गया है, राइट दिया गया है। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। एंड ये जो अथॉरिटी है ना, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल। अथॉरिटी अलग से एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अथॉरिटी हमेशा, अथॉरिटी में दो इंडिविजुअल तो कम से कम रहेंगे ही, एक सुपीरियर होगा और एक उसका सबऑर्डिनेट होगा, एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा। ये जो सुपीरियर है ये फ्रेम करता है एंड ट्रांसमिट करता है डिसीजन, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सबऑर्डिनेट है उसको फॉलो करेगा, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो सीनियर है ये अथॉरिटी, इसका अधिकार होगा, लेकिन किसके ऊपर अधिकार होगा? इस सबऑर्डिनेट को काम देने का अधिकार, इसके एक्शन को रिव्यू करने का अधिकार, ठीक है, डिसीजन लेने का अधिकार। तो हमेशा जो अथॉरिटी होता है ना, ये हमेशा इंडिविजुअल में नहीं, यहाँ पे कम से कम दो इंडिविजुअल आते हैं, ठीक। तो दिस इज अथॉरिटी। अब एक और डिफिनीशन है अथॉरिटी की, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में अथॉरिटी की एक और डिफिनीशन है कि अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज लिजिटिमेट पावर। लिजिटिमेट पावर मतलब क्या होता है? लिजिटिमेट मतलब होता है लॉफुल, लीगल, कानूनी। तो ये जो अथॉरिटी है ना, ये एक कानूनी अधिकार, एक वैध, एक लीगल राइट प्रोवाइड करती है, किसको? सीनियर को, ठीक है। तो जिसके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है ना, उसके पास ये लीगल राइट होता है, लीगल पावर होता है कि वो डिसीजन ले सकता है, वो अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे सकता है, दूसरों से काम करा सकता है, ताकि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो अचीव हो सके। तो इसी को कहा जाता है अथॉरिटी। समझ में आ गया? अथॉरिटी मतलब अधिकार। अधिकार किस चीज का अधिकार? डिसीजन लेने का अधिकार, ठीक है, दूसरों से काम कराने का अधिकार, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने का अधिकार, उनको एलोकेट करने का अधिकार, ठीक है, दूसरों को ऑर्डर देने का अधिकार, काम कराना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। इसी को अथॉरिटी कहते हैं, इसी को अधिकार कहते हैं। अब जरा बात करते हैं, ये जो अथॉरिटी होती है इसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर अथॉरिटी का क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ राइट इन अथॉरिटी, यानी राइट मतलब अधिकार। अथॉरिटी में हमेशा एक राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। एंड अथॉरिटी हमेशा क्या होती है? लिजिटिमेट होती है। लिजिटिमेट का मतलब क्या है? हमेशा लीगल होती है। राइट ऑफ गिविंग ऑर्डर, जो सुपीरियर होता है वो अपने जूनियर्स को जो भी ऑर्डर देता है, या जो भी रिसोर्सेस को सीनियर यूज करता है, ठीक है, उन्हें एलोकेट करता है, वो सब लीगल होते हैं। मतलब वो कानूनी तौर पे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत इसको अधिकार दिए जाते हैं, इसको अथॉरिटी दी जाती है सीनियर को। तो अथॉरिटी का सेकंड फीचर है कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पे इट इज लिजिटिमेट। तीसरा जो फीचर है अथॉरिटी का वो ये है कि ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द यूज ऑफ अथॉरिटी। ये जो सीनियर है ये अपने अधिकार का यूज करता है, इसके पीछे पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो जूनियर्स हैं, जो सब ऑर्डिनेट है, उनके जो बिहेवियर है उनको इन्फ्लुएंस कर सके और उनसे सही काम करा सके, राइट थिंग एट राइट टाइम करा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके। तो ये हैं तीन फीचर अथॉरिटी के। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पावर एंड अथॉरिटी दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ये जो पहला डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस क्या है? अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज अ राइट टू कमांड, यानी दूसरों को कमांड देने का, दूसरों पर कमांड करने का राइट, अधिकार है, ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक अधिकार है टू कमांड, कमांड करने का, दूसरों को कमांड देना, दूसरों पे कमांड करने का अधिकार है। लेकिन पावर क्या होता है? पावर तो कैपेसिटी टू कमांड, यानी पावर इज द एबिलिटी टू कमांड, यानी दूसरों पे कमांड करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, वो काबिलियत भी तो होनी चाहिए। तो पावर इज डिफरेंट,
ठीक है। पावर डिफरेंट, पावर ऐसा कोई सोई नहीं है कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं इसीलिए आपके पास पावर होगी। एक सोसाइटी में भी कुछ लोगों के पास पावर होती है उनके, क्योंकि उनमें वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को, और उनको कमांड कर सकते हैं। ठीक है। तो पावर क्या है? पावर इज द कैपेबिलिटी, पावर इज द कैपेसिटी, पावर इज द एबिलिटी टू कमांड। जबकि अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी में अधिकार मिलता है, आपको लीगल अधिकार मिलता है कि आप जूनियर से काम करा सकते हैं, क्योंकि ये उस कंपनी के जो रूल रेगुलेशन, जो प्रैक्टिसेस है उसमें दिया है कि जो सीनियर के पास ये राइट्स है। ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि अथॉरिटी इज लेजिटिमाइज्ड बाय सर्टेन रूल रेगुलेशन लॉ प्रैक्टिस। यानी जो अभी जो डिस्कस किया, अथॉरिटी जो होती है, अधिकार होता है, वो लेजिटिमाइज होती है यानी लॉफुल होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रैक्टिस होती है, उसके तहत किसी इंडिविजुअल जो भी इंप्लॉय है उसको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। जबकि पावर जो होता है, पावर लेजिटिमाइज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? अथॉरिटी इज इंस्टीट्यूशनल एंड ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। यानी जो अथॉरिटी है ये इंस्टीट्यूशनल होती है, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होता है ना, हायरार्की होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है। ठीक, मैनेजर, फिर उसके नीचे उसके सब ऑर्डिनेट्स, ऐसे करके हायरार्की होती है। तो जनरली अथॉरिटी जो होती है इंस्टीट्यूशनल होती है। ठीक, और जहां पे स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप होता है वहां पे जो सीनियर्स होते हैं इनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है, फिर इनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है, फिर इनको कुछ दी जाती है कि अपने जूनियर से काम करा सकें। ठीक है। तो जनरली जहां पे स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होता है वहां पे अथॉरिटी होती है। लेकिन पावर जो होती है इट इमर्ज बिकॉज ऑफ पर्सनल फैक्टर्स। अपने पर्सन, जो इंडिविजुअल है उसके पर्सनल फैक्टर्स के कारण पावर इमर्ज करता है। कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है ना कि वो दूसरों वो लीड कर पाते हैं, कुछ लोगों में काबिलियत होती है, उनके पास वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, ऐसी करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है कि वो दूसरों से मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनके बिहेवियर को, और दूसरे लोगों ने फॉलो करने लगते हैं। तो वो पावर है। जबकि अथॉरिटी जो है जनरली स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में आती है अथॉरिटी। तो ये थे तीन डिफरेंस किसके किसके बीच में? पावर एंड अथॉरिटी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताती हूँ पावर की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। तो देखिए पावर जो है ना, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, पावर जो है उसको बेसिस या सोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड किया जाए। यानी पावर आता कहां से है? ठीक है। किसी इंडिविजुअल में ये जो कैपेबिलिटी आती है कि वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ए जो है बी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये कैपेबिलिटी आती कहां से है? तो ये दो जगह से आ सकती है, एक है पोजिशनल, दूसरा है पर्सनल। पावर जो है या तो पोजिशनल होता है या पर्सनल होता है। पोजिशनल मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो पोजीशन है, आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हायर पोजीशन पे हैं तो आपको कुछ पावर आएंगे ना। आप अपने जूनियर्स को कमांड दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, उनकी छुट्टी काट सकते हैं, कुछ कुछ पावर मिलेंगे ना। तो वो सब है पोजिशनल पावर। लेकिन पर्सनल पावर मतलब आपकी पर्सनालिटी की वजह से कुछ पावर आपके पास है। आप जिस सोसाइटी, जिस समाज में रहते हैं वहां पे कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, आप में क्लैरिटी है, आप में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, तो दैट इज पर्सनल पावर। तो बात करें तो पावर जो है ना, दिस इज वेरी क्रूशियल, चाहे वो पोजिशनल हो चाहे पर्सनल हो, पावर इज वेरी क्रूशियल फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो पोजिशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। इवन एक थिंकर थे हिक्स एंड गलेट, इन्होंने पावर को कंपेयर किया था इलेक्ट्रिसिटी से। एक मोटर है, उसमें जो रोल इलेक्ट्रिसिटी प्ले करती है ना वही रोल पावर प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो हिक्स एंड गलेट थे इन्होंने कंपेयर किया, इन्होंने कहा जो मोटर होता है वो, उसको इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर किया, और जो पावर है इसको इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया। और इन्होंने कहा कि जैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के मोटर नहीं चल सकता, उसी तरीके से बिना पावर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। कितना सही इन्होंने कंपैरिजन किया। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को मोटर से कंपेयर किया कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मोटर की तरह है, और जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो मोटर नहीं चलेगी ना, वैसे ही पावर नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने डिफाइन किया पावर क्या है, पावर वो फोर्स है दैट मेक ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट।
पावर वो फोर्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। तो दिस इज पावर अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर हिग्स एंड गैलेट। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो इन्होंने दो इंपॉर्टेंस बताई पावर की। सबसे पहली इंपॉर्टेंस पावर की इन्होंने क्या बताया कि पावर इज नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है पावर। इसके लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हायर लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, उन सबके पास पावर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मिसमैनेज हो जाएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय डिमोटिवेट होंगे और अल्टीमेटली काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड वे में इफेक्टिवली परफॉर्म हो, इसके लिए बहुत जरूरी है क्या, पावर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। सेकेंड इंपॉर्टेंस पावर की क्या है कि इट इज बेसिस फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अथॉरिटी अभी डिस्कस किया ना, अथॉरिटी मतलब अधिकार। ठीक है, दूसरों पे कमांड करने का, दूसरों को कमांड देने का जो राइट है, जो अधिकार है ना, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चलती है। आपको अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजरियल पोजीशन पे, तो ठीक है, आपको कुछ कुछ अथॉरिटी दी है, आपको कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, अथॉरिटी ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जूनियर्स के रिगार्डिंग ये डिसीजन ले सकते हैं, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको अथॉरिटी दी गई है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि आपको ये काम इतने समय में खत्म करना है, इन सबसे आपको काम करवाना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये बताई थी कि पावर यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, कि बिकॉज पावर इज द बेसिस फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मैनेजर है, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से तभी काम कर पाएगा व्हेन ही हैज पावर। जब इसके पास शक्ति होगी कि दूसरों के, जब इसके पास ये काबिलियत होगी, एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी कि वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए और उनसे काम करा पाए, उनसे वो निकलवा पाए, काम करवा पाए जो ये करवाना चाहता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बेसिस है दैट इज पावर। ठीक है, ये जो मैनेजर है, ये अथॉरिटी को अच्छे से यूज, जो अधिकार दिए गए हैं अच्छे से यूज तब कर पाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब निभा पाएगा व्हेन ही हैज पावर, जब इसके पास पावर है, इसके पास शक्ति है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंस है पावर की। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताती हूँ सोर्सेज ऑफ पावर। सोर्सेज, ये जो पावर है ये आता कहां से है। कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल ले लेते हैं, उसके पास अगर शक्ति है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, उसमें क्षमता है, ये काबिलियत है कि वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाता है, उनसे काम निकलवा पाता है, तो ये शक्ति आती कहां से है, क्या बेसिस, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारे बेसिस बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत फेमस थिंकर है रेवन, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पावर के बेसिस इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है पोजिशनल और एक है पर्सनल। ये है पोजिशनल पावर और ये है पर्सनल पावर। ठीक है, पोजिशनल में चार आते हैं, एक है लिजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोरिसिव पावर, इंफॉर्मेशन पावर। पर्सनल में तीन आते हैं, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, करिज्मेटिक पावर। ठीक है, तो ये 7 बेसिस अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं विद एग्जाम्पल। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो बेसिस ऑफ पावर है या कह लीजिए सोर्सेज ऑफ पावर है, जिसमें हमें 7 टाइप के पावर पढ़ने हैं, ये अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं, किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस शहर के हैं। अगर आप लिख पाए तो लिखिएगा जरूर, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा आगे के वीडियो लेक्चर प्लान करने में आसानी होगी। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।